नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई के लिए दिशा परीक्षण की क्लास 7 लेकर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे दिशा परीक्षण के कोड वाले प्रश्नों के बारे में, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले अपने मानस पुत्र ट्रिक पेन ट्रिक से और उसके बाद गणितीय ट्रिक से। आपको दोनों ट्रिक्स में से जो भी ट्रिक पसंद आए उसे आप अपना सकते हैं। दोनों ही ट्रिक बहुत ही लाजवाब हैं। तो सबसे पहले हम दिशा परीक्षण की कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं। वैसे तो क्लास 1 में मैंने ये सब कुछ बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो सबसे पहले हम ये अवधारणा जान लेते हैं, 90 अंश के कोड से सभी लोग परिचित होंगे कि ऐसे कोई चीज को बना दिया है तो ये 90 अंश का कोड है, इससे सब लोग परिचित होंगे। तो या और इसके बीच से एक भाग कर दिया है तो दोनों ही कितने कितने के हो जाएंगे, 45 अंश, और ये भी 45 अंश। यानी कि 90 का मतलब 45 अंश, 45 अंश दो बार चल दें तो 90 अंश हो जाता है। तो दिशा परीक्षण में हम लोग ऐसा जब प्लस बनाते हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 8 दिशाओं से आप निश्चित रूप से परिचित होंगे, और नहीं परिचित होंगे तो क्लास 1 आप देख लेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, 90 अंश चलना है घड़ी के दिशा में, तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर यहां से कोई व्यक्ति 90 अंश चलना चाहता है क्लॉकवाइज तो ये यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां पर है तो 90 अंश चलेगा तो वो व्यक्ति यहां से यहां पहुंचेगा। इस बात को आप याद रखिए। अगर कोई व्यक्ति यहां है, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहां आएगा। अगर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज चलेगा तो यहां से 90 अंश के लिए वो यहां आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर 45 अंश मुड़ने की बात हो तो कोई व्यक्ति यहां है तो यहां आ सकता है, यहां है तो 45 अंश यहां आ सकता है, यहां है तो 45 अंश यहां आ सकता है। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा जैसे भी कही जाए। अब हम देखते हैं 135 अंश की अवधारणा। तो 135 अंश कैसे बनता है, तो 90 और 45 जोड़ देंगे तो 135 अंश हो जाएगा। या 45 पहले चला दीजिए, 90 बाद में चला दीजिए तभी भी 135 अंश हो जाएगा। या 45 अंश 3 बार चला देंगे तभी भी 135 अंश हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान है कि आप 90 और उसके बाद 45 चला दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहां हैं तो घड़ी की दिशा में 135 अंश मुड़ना है तो ये हो गया 45 अंश, और उसके बाद यहां से यहां 90 अंश। या अगर आप यहां पर हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाना है यानी बाएं जाना है 135 अंश, तो 90 अंश और प्लस 45 अंश, अब ये टोटल हो गया 135 अंश। अब आप देख लीजिए 225 अंश की अवधारणा। 225 अंश बनता है कैसे, तो 180 अंश और अब 45 अंश, यानी कि 180 अंश का मतलब होता है ठीक विपरीत। तो 180 अंश दाएं भी कहेगा तो अगर आप यहां हैं तो यहीं आएंगे, और बाएं भी कहेगा तो यहीं आएंगे। अगर यहां है तो 180 अंश आप यहीं आएंगे, दाएं पर भी, और बाएं से चलेंगे तो भी यहीं आएंगे। यानी कि 180 अंश जब कह दे तो आप ठीक विपरीत घूम सकते हैं। यहां है तो डायरेक्ट पलटी मार जाइए इधर, यहां है तो पलटी मार जाइए इधर, या यहां है तो पलटी मार जाइए इधर, इधर है तो ठीक पलटी मार जाइए इधर। ये 180 अंश हो जाएगा। वो चाहे दाएं कहे या बाएं कहे, दाएं बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 180 अंश कहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है 225 अंश का, कि जब भी कहे 225 अंश तो जहां पर है वहां से एक बार पलटी मार जाइए 180 अंश। अब अगर बाएं कह रहा है तो 45 अंश और चल दीजिए, और दाएं कह रहा है तो 45 अंश चल दीजिए, और बाएं कह रहा है तो 45 अंश और चल दीजिए। यानी कि एक बार पलटी मारिए, उसके बाद 180 अंश हो जाएगा, और उसके बाद 45 अंश बच जाएगा। तो वो अगर बाएं कह रहा है तो 45 अंश बाएं, और दाएं कह रहा है तो 45 अंश दाएं घूम जाएंगे, तो टोटल 225 अंश हो जाएगा। और ये सब जो बातें मैंने लिखा है कि दाएं से बाएं कट जाता है। जैसे अगर दाएं, ये गणितीय विधि में है, अगर कोई व्यक्ति 2 बार दाएं मुड़ता है और 1 बार, या कोई व्यक्ति 90 अंश दाएं मुड़ता है और 45 अंश बाएं मुड़ता है, तो बाएं दाएं है तो बाएं से दाएं कटेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। 90 में से 45 निकालेंगे तो 45 अंश, और कौन सी दिशा, चूंकि ये बड़ी दिशा है तो इसलिए 45 अंश दाएं हो जाएगा। अगर यही दोनों बाएं बाएं रहता, बाएं बाएं, तो ये माइनस नहीं होता बल्कि जुड़ता। 90 और 45 135 अंश हो जाता दाएं, बाएं जो दिशा होता वही। तो इस बात को हम प्रश्न के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। इसे लिखने या रटने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है पूरब की दिशा की तरफ चेहरा किए हुए एक आदमी, पूरब की दिशा यानी कि इधर की तरफ चेहरा। तो पेन ट्रिक से मैं बता रहा हूं सबसे पहले, तो आपको रफ पे या टेबल पे या कहीं पर भी अपने पेन तो आपके साथ होगा ही, पेन या पेंसिल, तो आप चेहरा कर लीजिएगा पूरब की तरफ यानी इधर। उसके बाद एक आदमी दक्षिणावर्त, तो द से दक्षिणावर्त, द से दाएं, ब से वामावर्त, ब से
बाएं, तो दक्षिणावर्त यानी कि दाएं घूमना, और कितना 135 अंश। तो पूरब की तरफ चेहरा है और 135 अंश हमें घूमना है दक्षिणावर्त यानी कि दाएं यानी कि क्लॉकवाइज। तो 135 अंश का मतलब देखिए यहां से यहां 90 अंश और आधा और चल देंगे तो ये हो गया 45 अंश। तो आप कल्पना से समझ सकते हैं ये कौन सी दिशा है, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था पेन ट्रिक। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे गणितीय ट्रिक के माध्यम से भी, दोनों ही ट्रिकों के माध्यम से सभी प्रश्न हम देखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, शीला पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है। तो यहां पर मैं गणितीय ट्रिक से बता रहा हूं, तो पूरब आप लिख दीजिए पूर्व। उसके बाद वह 90 अंश वामावर्त, तो याद रखिएगा मैंने लिखा नहीं ब से वामावर्त, याद रखने में बहुत आसान है। ब से बाएं, ब से वामावर्त, भूल जाएगा वामावर्त का क्या मतलब होता है। तो ब से वामावर्त यानी ब से बाएं, द से दक्षिणावर्त और द से दाएं। तो 90 अंश वामावर्त, तो यहां लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट खोल के बाएं। उसके बाद फिर 225 अंश दक्षिणावर्त, तो लिख देते हैं 225 अंश दक्षिणावर्त यानी दाएं। तो मैंने बताया था जब बाएं और दाएं दोनों रहे तो बाएं में से दाएं, बड़ी दिशा में से छोटी दिशा वाली संख्या को हम लोग घटा देते हैं। एक ही दिशा रहेगा तो जोड़ देंगे, अलग अलग दिशा रहेगा तो घटा देंगे। तो यहां दाएं बाएं दोनों अलग अलग दिशा है तो हम लोग घटा देंगे, यानी कि 225 में से हमें 90 घटाना है। तो हम चाहें तो 90 नीचे लिख के आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हो गया 5 और यहां पे 12 में से 9 निकालेंगे 3 और यहां पर हो जाएगा 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 135। अब दाएं की बाएं, तो बड़ा कौन सा संख्या, बड़ा है 225, 90 से बड़ा है, इसलिए इसकी दिशा क्या है, दाएं। तो यहां हम लिख देंगे दाएं, यानी कि बड़ी वाली दिशा ही लिखेंगे। यानी 135 अंश दाएं मुड़ना है। किधर से हमारा रिजल्ट आया 135 अंश दाएं, यानी किधर से, तो पूरब से। तो बस अब कल्पना कर लीजिए, फिर पेन ट्रिक अब लास्ट में लगाना ही है। पूरब की तरफ चेहरा करने के बाद 135 अंश दाएं मुड़ना है, यानी कि क्लॉकवाइज 135 अंश, यानी कि ये 90 अंश और 45 और, यानी फिर से हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण। ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा फिर से आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न को हम लगाते हैं पेन ट्रिक से। अब देखिए दोनों में से कौन ट्रिक आपको बेटर लगता है। तो लिखा है शीला पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, तो ऐसे कर दीजिए। फिर लिखा है कि वह 90 अंश वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक, 90 अंश, ऐसे कर लीजिए अपना पेन। याद रखिए आप अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन परीक्षा में, और ऑफलाइन परीक्षा है तो अपनी उंगली को उस लाइन पर जहां पर लिखा हुआ है वहां पर रखे रहिए, और दायां हाथ बिना देखे आप घुमाते रहेंगे एक्सपर्ट अगर आप हो जाएंगे दिशाओं पर। तो यानी कि बायां हाथ या आपका आंख प्रश्न पे होना चाहिए उस लाइन पे, या अगर ऑफलाइन परीक्षा तो अपनी हाथ को उस लाइन पे रखे ताकि कोई लाइन छूट ना जाए, और दायां हाथ से बिना देखे आप घुमा सकते हैं। जैसे पूरब की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है, तो ये देखिए पूरब में है, वह 90 अंश वामावर्त, देखिए मैंने बिना देखे मुड़ा दिया 90 अंश वामावर्त। फिर 225 अंश दक्षिणावर्त, 225 अंश की अवधारणा एक बार रट लेंगे तो याद रहेगा कि ठीक विपरीत करना है, फिर 45 अंश मोड़ना है। अगर आपको ये याद भी नहीं करना कि आप रटिए इसको, आप कभी भूल भी जाइए तो आप सोचिएगा कि 225 अंश कैसे बन रहा है, 90 में और कितना जोड़े, या 180 में कितना अंश जोड़े। 90 अंश जोड़ने पर 225 हो रहा है, नहीं 45 अंश जोड़ने पर हो जा रहा है 225, तो हाँ ठीक है। यानी ये बाद में भी आप परीक्षा हाल में भी इसको सोच सकते हैं कि 225 हम कैसे बनाएंगे, 90 जोड़ के बनाए कि 45 जोड़ के बनाए, या 180 में कुछ जोड़ के बनाए। तो वहां भी को आप ट्रिक को परीक्षा हाल में भी तुरंत बना सकेंगे भूल जाने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए शीला पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी है, वह 90 अंश वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। फिर 225 अंश दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज यहां से घूमे 225 अंश। तो पहले तो 180 अंश यानी कि विपरीत दिशा, 180 अंश का मतलब रटे रही पलटी मारना है, और 45 अंश देखिए 125 हम लोग ठीक विपरीत हो गए। अब 45 अंश और बाकी है, तो 45 अंश किस दिशा में, तो लिखा है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, यानी 45 अंश ये घूम गए। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है दक्षिण और पश्चिम। तो हमारा फिर से आंसर आएगा डी, दक्षिण पश्चिम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और अगले प्रश्न में हम फिर इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न यह है, लिखा है दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति। तो पहले गणितीय ट्रिक से दक्षिण पूर्व, अब उसके बाद लिखा हुआ कि वह व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि 45 अंश
दाएं कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर वह 180 अंश घड़ी की सुई के दिशा में, यानी फिर 180 अंश मुड़ रहा है, वो भी किधर, तो घड़ी की सुई के दिशा में ही, यानी कि दाएं ही कहना चाह रहा है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो देखिए अब दाएं दाएं, तो ऐसा गलती मत करिएगा कि 180 में से 45 अंश घटा दीजिएगा। जब एक ही दिशा रहे, दाएं दाएं रहे चाहे बाएं बाएं रहे, जब एक ही दिशा रहे दाएं दाएं या बाएं बाएं तो जुड़ेंगे, अलग अलग दिशा रहेगा तब घटाना है। तो जब एक ही दिशा है तो प्लस होगा, तो 5 का 5, 8 4 12 का 2 और 1 1 2, यानी 225 अंश हमारा हो गया आंसर। यानी अब आपको क्या करना है, दक्षिण पूर्व दिशा से 225 अंश किधर घूमना है, तो दोनों ही दिशा एक ही है, या बड़ी दिशा को भी लिखेंगे तो दाएं, यानी दक्षिण पूर्व दिशा से आपको दाएं घूमना है। तो अंत में आकर आपको पेन ट्रिक का इस्तेमाल करना ही है। तो यहां पर देखिए दक्षिण पूर्व दिशा कौन है, तो ये दक्षिण है और ये पूरब है। कल्पना कर सकते हैं पेपर पे, रफ पे या कहीं अपने डेस्क पे भी, ये दक्षिण ये पूरब, यानी इसी के बीचों बीच ऐसे है। दक्षिण पूर्व से अब 225 अंश दाएं मुड़ना है, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ना है 225। तो सबसे पहले तो 225 की अवधारणा की पलटी मार जाएंगे, ये 180 अंश हो गया। अब 45 अंश बचा है तो हम दाएं मुड़ेंगे 45 अंश, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो ये कौन सी दिशा आ गई, तो ये है उत्तर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो इस प्रश्न को हम डायरेक्ट पेन ट्रिक से भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी आपको पसंद हो उस ट्रिक से लगे। जैसे लिखा है, प्रश्न को फिर से देखते हैं पेन ट्रिक से, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, तो ये दक्षिण है और ये पूरब है, यानी इधर मुख की ओर व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में, 45 अंश घड़ी की सुई की दिशा में इधर है, तो वो ऐसे हो जाएगा। फिर वह 180 अंश पर घड़ी के सुई की दिशा में, तो 180 अंश घड़ी के सुई की दिशा में, यानी ठीक विपरीत। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया उत्तर, बिना कुछ लाग लगे लपेट के। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि गणितीय ट्रिक में तो थोड़ा हमें लिखना पड़ रहा है, फिर जोड़ना घटाना पड़ रहा है, उसके बाद हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस ट्रिक से हम डायरेक्ट तुरंत आंसर तक पहुंचते चले जा रहे हैं। तो मेरी उम्मीद से आपको पेन ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। करण पूरब की तरफ मुख किए हुए है, तो पहले गणितीय ट्रिक से देखते हैं। करण पूरब की तरफ, यानी कि इधर हम लिख देंगे पूर्व, पूर्व की तरफ मुख किए हुए है। वह दक्षिणावर्त 180 अंश, यानी कि दाएं 180 अंश। फिर वामावर्त, वापावर्त गलती से लिख दिया, यानी कि वामावर्त यानी कि बाएं, कितना 225 अंश। अब वो किस दिशा की तरफ मुखे, तो अब क्या होगा, बाएं है दाएं, यानी कि घट जाएगा। 225 में से 180 घटाएंगे, यानी कि 5 में से 0 निकलेगा 5, और 12 में से 8 निकलेगा 4, और 1 में से 1 निकलेगा 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 45 अंश। और किधर, तो कौन सी बड़ी दिशा है, ये 225 वाला अंक ज्यादा है 180 से, इसलिए बाएं, यानी हम लिख देंगे बाएं 45 अंश। तो बाएं 45 अंश आंसर आए किधर से, तो पूरब से। तो अगर बाएं यानी पूरब की तरफ किसी का चेहरा रहे और वो बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, कितना बाएं घूम जाए पूरब से 45 अंश, यानी ऐसे, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है उत्तर, ये है पूरब, यानी उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर पूर्व। तो अब हम फिर इसी प्रश्न को देखते हैं पेन ट्रिक से। तो देखिए करण पूरब की तरफ मुंह किए हुए है ऐसे, वह दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि दाएं 180 अंश मुड़ता है। तो 180 अंश जो ही लिखे आप पलटी मार जाइए, और दाएं बाएं का कोई भी ध्यान मत रखिए। फिर वह वामावर्त दिशा में 225 अंश, वामावर्त दिशा में यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 225 अंश। तो 225 अंश की अवधारणा याद रखिए कि पलटी मारना है, उसके बाद 45 अंश मोड़ना है। तो पहले तो पलटी मार जाइए। अब सोचिए कि 45 अंश किस दिशा में कर रहा है, तो 225 अंश बोला था वामावर्त, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 45 अंश वो आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर, ये पूरब, यानी इसके बीच में उत्तर पूर्व हमारा आंसर फिर से आ जाता है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिकी वीडियो में आप समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।